जटाधारी है, साक्षात देवी माँ का रूप। अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, साक्षात देवी माँ आपके घर आई है। सुन भाई, जाओ हल्दी कुमकुम लेकर आओ। हो आन से आई, हल्दी कुमकुम क्यों? तो बस माया का जो बोल रही है हमें वही करना होगा। चुप एकदम, तो ये बुरा मान जाएगी। तब कब आंटी हल्दी कृपा संध्या तुझे ये सब नहीं लगवाना मुझे, नहीं लग। तुम्हारी बेटी को दैवी शक्ति मिली है, इसे जटाधारी होने का वरदान मिला है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है, इसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग होगा। अब ये दिव्य शक्ति की मालिक है, इसका विवाह नहीं हो सकता। अब ये आजीवन कुंवारी रहेगी। इसका टीवी मोबाइल फिल्में देखना, नाचना गाना, बाहर आना जाना सब बंद। और हाँ, तुम्हें अपने घर के नियम बदलने होंगे। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। आज से तुम्हारे देवी शक्ति का जन्म हुआ है, अब तुम पूरे दुनिया का उद्धार करोगे। जय हो जटाधारी, जय हो, जय हो। मैं कोई देवी देवी नहीं हूँ, और मैं क्यों किसी के लिए नियम बदलूं? तो साधारण लड़की नहीं है। एक पेड़ पे दो फूल उगते हैं, एक गजरे में जाता है और दूसरा देवी माँ के चरणों में अर्पण होता है। तू वही फूल है। और हाँ, अपनी जटा की रक्षा करना। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ हुआ ना, तो पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा, विनाश। जटा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो अब कुप्रथा का रूप धारण कर चुकी है, जिसने आधुनिक और सभ्य कहलाने वाले समाज पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। ये प्रथा दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटका की प्रथा है। महिलाओं के बालों के कुछ उलझे हुए अंश पनपते हैं, जिससे उनके बाल जटिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दिव्य शक्तियों का नाम दे दिया जाता है और आगे चलकर उस महिला को साधारण जिंदगी जीने के सभी उसूलों से वंचित कर दिया जाता है। उसे समाज से अलग थलग कर पवित्र और पावन मान लिया जाता है। आज की कहानी इसी प्रथा की भेंट चढ़ने वाली एक लड़की रेणुका और उसके परिवार की कहानी है, जो कई सनसनीखेज सवालात खड़े करती है कि डर और भ्रम पैदा करके लोग कैसे अपना फायदा उठाते हैं। भाई ये सब क्या हो रहा है? आई मेरी कब बस तू, ये दिव्य शक्ति है, इसका हम विरोध नहीं कर सकते। जय, ये सब स्वीकार करना ही होगा। और इसके बाद बायका जो भी तुझे कहेगी ना, वो तुझे सब करना होगा। समझ लो तू ना? वो गप बस, मैंने समझा दिया इसे। जय हो जटाधारी माँ की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? ओए हॉर्न मारो, दिमाग नहीं है तुझमें? साइड हट। अबे हटना साइड, दिमाग नहीं है क्या? ए, हट हट हट। जटाधारी माता की जय हो। अब ये मेरी तरह तैयार हो चुकी है जग का कल्याण करने के लिए। अगले हफ्ते पूर्णमासी के दिन इसका परिवर्तन विधि होगा। आइए आप लोग आशीर्वाद लीजिए। जटाधारी माता की जय हो। मैं अब चलती हूँ, लेकिन मेरी कही हुई बातों को नजरअंदाज मत करना। बाबा, बाबा देखो ना, ये जटा कैसे आई मुझे नहीं पता। हाई को समझाओ ना, ये क्या कर रही है? बेटा, ऊपर से सीधा साधा दिखने वाला ये केस आगे चलकर बहुत भयानक मोड़ लेने वाला था। ये तो महज एक शुरुआत थी ये खौफनाक अपराध के सफर की। अब वो तुम्हारी बच्ची नहीं है, जला दो, भस्म कर दो वो सारी चीजें जो तुम्हें और उसे तुम्हारी बेटी होने की याद दिलाती है। अब वो सिर्फ जटाधारी है। जटाधारी माता की जय, गुरु माता की जय।
जिस बच्चे की लाश हमें रेलवे पटरी पर मिली उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया कि बच्चे को एक 7-8 साल के बच्चे के शरीर में ड्रग्स। जावड़े, ये मामला जैसे दिखता है वैसा है नहीं। मुझे लगता है ये किडनैपिंग का मामला है। बच्चा शोर न करे इसलिए उसे ड्रग्स दिया होगा और ड्रग की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और इसीलिए उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया होगा। हो सकता है सर बच्चा दिखने में तो अच्छे घर का दिखाई दे रहा है, फिर उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? और बच्चा इस ट्रेन में कहाँ से चढ़ा, उसके साथ कौन था, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। एक काम करो, मुंबई पुणे के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई ना कोई जानकारी तो जरूर हाथ लग जाएगी। ओके सर। टागा जा रॉकेट लेके आ। हाय रुक जाओ। आई ये क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? देख इसके बाद तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, समझी तू? लेके आई। आई मुझे नहीं रखनी ये जटा वटा, मुझे नहीं पता ये कैसे आई। ये मेरा फेवरेट है, प्लीज इसे तो मत जलाओ कम से कम। कोई फेवरेट नहीं, इसके बाद कुछ नहीं पहनेगी तू। पर आई मैं नहीं समझाती क्यों नहीं हूँ। दादा आप कुछ बोलो ना प्लीज। अगर आई इन सब की क्या जरूरत है? ओ तुम्हें गप्पा बसा। आई जो कर रही है ना सही कर रही है। आई घर के भलाई के लिए कर रही है। आई जाओ कपड़े तुम्ही। आई प्लीज मत करो ना। आई प्लीज तू जाके पीछे खड़ी। आई पर सुनो, यहाँ से तू हिलेगी नहीं, समझी तू? सब लोग कान खोल के सुन लो। बायकर ने जो बोल दिया वो बोल दिया। इसकी तरफदारी आपसे कोई नहीं करेगा। अरे वरदान है ये, इससे छेड़छाड़ करेंगे ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तू चाहती है कि हम सब बर्बाद हो जाए, मर जाए हम सब? नमस्कार या नमस्कार नमस्कार। बसा बसा, थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, फिर आप देवी के दर्शन ले लेना। हाँ जटाधारी माता की जय हो। परिवर्तन विधि पूर्ण झाली है, आप लोग जाइए और दर्शन लीजिए। और हाँ याद रहे जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जटाधारी माता की जय हो। बाबा आई सुनो ना, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो ना। इस घर में ना मेरा दम घुटता है। बाबा मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, मुझे कपड़े नहीं पहनने। प्लीज मुझे घर से बाहर जाने दो, प्लीज प्लीज। रेणुका, बायकर ने जो कह दिया वो कह दिया। तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम बड़े कामों के लिए बनी हो। रेणुका अब तुम जटाधारी हो, तुम ये सब नहीं कर सकती। एक मिनट, तुम बताओ कि ये पूरा घर बर्बाद हो जाए, हम सब रास्ते पे आए। हाँ अरे जटा 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 जटा, आज सुना मैं, आज जटा कोई काट दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं तो। रेणुका क्या कर रही हो? छोड़ नहीं सकता। ये रेणुका कहाँ है? नहीं आ रही वो। अरे प्रकाश, इतनी देर क्यों हुई? अरे आई बाजार से सामान लेने गया पूजा का, बहुत थक गया था। अच्छा चल खाना खा ले। नहीं आई, आज मेरा व्रत है। व्रत है? अगर अमृता तू तो खा ले, आजा बैठ। नहीं आई, मैंने भी घर की खुशहाली के लिए और कारोबार की वृद्धि के लिए व्रत रखा है। तुम्हें जेवा ना। जल्दी लाना प्लेट। ये लो। घास फूस का सात्विक आहार तो मेरे पेट में प्रहार मचा देता। कोल्ड ड्रिंक। सच में वो घास फूस वाला खाना खा के ना मेरे मुंह का तो मजा ही मर गया था। तुम्हें पता है
मैंने वो चाइनीज वाले काथा को भी बोल दिया है कि फूलों के साथ साथ रोज पार्सल भेज दिया कर, वो भी फ्री। हाँ, क्योंकि वो भी माता का भक्त है ना। क्या तो एक बात बोलूं, मौके पे चौका अच्छा मार लेती हो। मेरे प्यारे पति, चौका अभी मारा कहाँ है, बस सही मौके का इंतजार है। तुम बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। रेणुका, काय करतेस? बाल धोने जा रही थी क्या? नहीं वही नहीं, वो मुंह धोने जा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तो तूने मुंह धोया। वही नहीं, मौसम देखो ना, इतनी गर्मी हो रही है, इसीलिए आप कहती हो तो थोड़ी देर में कर लेती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जा। हेलो, जटा की प्रथा रेणुका के लिए एक बड़ी उलझन बन गई थी। उसके घर वाले भी इस प्रथा में विश्वास कर रहे थे, इसलिए उसके पास कोई चारा नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वो इसे बर्दाश्त करे। गुजरते वक्त के साथ उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। उसके अपने भी इस प्रथा की आड़ में अपना उल्लू। ताई काय चाललंय? नमस्कार। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। अब ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। इसका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग होगा। मनीषा, माना कि तू तो मेरी दूर की बहन है और रेणुका की मौसी, लेकिन हमारे घर में घुसने की कोशिश मत कर। खबरदार, जो हमारे घर पे किसी भी मामले में बोला तो दूर की रिश्तेदार है ना, तो दूर की ही रहना। हम तेरे पार्लर के मामले में कुछ भी बोलते हैं क्या? तो तू हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा। अगर ताई उसकी शादी तय हुई है, उसकी एंगेजमेंट हुई है, उसकी शादी करवाओ। तुम ये ढकोसलों में क्या पड़ी हो? उल्टा आप इन सब बातों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे वरना शाप लगेगा आपको, समझी? देख मनीषा, मैंने लड़कों वालों को फोन करके बुला लिया है और मैं उनको बोलने वाली हूँ कि रेणुका को भूल जाओ, शादी वादी कुछ नहीं। ये मेरे फूल से बच्चे के साथ क्या हो रहा है? हाँ, देखो क्या हुआ है इसके साथ। तू चिंता मत कर, तेरी मौसी है ना, तुझे कुछ नहीं होने देगी। एक काम कर, ये फोन पकड़, जब भी मन हो मुझसे बात किया कर। तो बिल्कुल चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ, चल मैं आती हूँ। सर, दादर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से हमने ये फोटो निकाली और इस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़का एक औरत के साथ है और ये दोनों मुंबई से पुणे जाने वाली ट्रेन में S4 बोगी में चढ़े थे। जावड़े, उस रूट पर जितने भी स्टेशन है वहां पे ये फोटो सर्कुलेट करो और इसे अखबार में भी छाप दो। लोगों से अपील करो कि वो हमारी मदद करें, कोई ना कोई तो आगे जरूर आएगा। ओके सर। आइए 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 समधी जी, आइए बसा। रेणुका और अविनाश की सगाई के बाद आज आप पहली बार आए हैं। बैठिए। आहो, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। एक बात बताऊं, बहुत खूबसूरत हो। तुमको देखो ना तो देखता ही रह जाता हूं। झूठ मत बोलो। अरे नहीं, सच्ची में, तुम्हारी कसम। अविनाश, देखो ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। रेणुका, जटाधारी माता की जय हो। जय हो। भाई साहब चलते हैं। अविनाश आजा। अविनाश, ये क्या कर रहे हो? अविनाश सुनो, अविनाश।
रेणुका, अविनाश का है, मुझे उससे मिलना है। अविनाश, वो अविनाश, अविनाश! अगर तू यहाँ क्यों आई? रेणुका तुम? अविनाश, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ठीक है, हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। हेलो, हमारा रिश्ता हुआ है अविनाश। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे परिवार वालों ने हमारी एंगेजमेंट कराई है। की थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है रेणुका। कुछ नहीं बदला अविनाश, तुम बदल गए हो। ना फोन करते हो, ना मिलने आते हो, और ऐसे ऐसे नजरें चुराते हो बस। देखो, मेरे आई बाबा ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। समझो रेणुका, अब तुम पहले वाली रेणुका नहीं रही, जटाधारी हो गई हो। अविनाश, तुम औरों की तरह हो गए हो, कायर हो गए हो, डरपोक। रेणुका, ताई, ताई तबीयत ठीक है? ये कुछ खा लेना। ताई, ताई, छोड़ो। अरे अरे, पागल। पायल, बहन मेरी मदद करना, इसे खोल दे प्लीज, मुझे जाने देना। कोई कुछ नहीं कहेगा, तू किसी से मत डर, सिर्फ मेरी मदद करते, मदद करना। खड़ी क्या देख रही है? रेणुका, तुमने ना बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे तुम्हें पता भी नहीं है कितने सारे लोग आए थे दर्शन के लिए, खाली हाथ लौट के चले गए वो। अमृता, बस बहुत हो गया, बहुत बोल दिया तूने, बस। और तू खबरदार, इसकी कोई भी मदद की तूने लेकिन आई, बस मत लेना। आई, पायल, आई, पायल सुन। हेलो, हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। बोलो साहब, मैंने इस औरत इस बच्चे को स्ट्रेन में देखा था। तुम्हें पक्का यकीन है यही औरत थी? जी सर। कुछ कहा इसने कि वो कहाँ जा रही है? नहीं सर, वो एकदम खोई सी थी। तुमने कहाँ तक देखा था उसे? सर, जब मैं कल्याण उतरा तब तक तो अपनी सीट पे ही बैठी हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, शक्ल से वो बच्चे चुराने वाली लग रही थी? नहीं सर, वो बच्चा तो उसे आ ही कह रहा था। वो माँ थी उसकी। उनके साथ और कोई था? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। जी सर। जब एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये औरत उस बच्चे की माँ है तो फिर बच्चे को चद्दर में लपेटकर फेंका किसने? और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इस औरत ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? चलो मान लेते कि इसी ने अपने बच्चे को मारा होगा, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी? सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने बच्चा चुराया हो या किसी के साथ उनकी छीना झपटी हुई हो और उसी में यह हादसा हुआ हो और बाद में किसी की धमकी से या डर से उस औरत ने पुलिस कंप्लेंट ना की हो। या ये भी हो सकता है कि उस औरत के साथ भी कोई हादसा हुआ हो। एक काम करो, कल्याण से लेके खालापुर एक्सीडेंट स्पॉट और उसके आगे के सारे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज निकालो, पता तो चले यह औरत कहाँ उतरी थी। ओके सर। आई, अरे प्रकाश, काय झालं तुला? अरे बापरे, अगं अमृता, पायल, अमृता लवकर ये. अरे देवा, काय झालं? मेरी बाइक फिसल गई। अरे देवा रे, चलो. अगं अमृता, थांबा आई. रेणुका, झालं? जिसका डर था वही हुआ. बग, अपनी जिद की वजह से क्या हुआ है. ये एक चेतावनी थी. तुमने देवी माँ का और उनके जटा का अपमान किया है. देखो परिणाम तुम्हारे सामने है. अरे अपने भाई के जान की दुश्मन बन चुकी हो तुम. भगवान न करे कुछ और हो जाए. तू कौन जिम्मेदार लेगा? तू जबाबदारी घेणार आहेस त्याची? सोडा, चलाओ, बघा.
मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें, हाँ धीरे से गाड़ी चलाया करो, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी। असं कसं गाड़ी चालवली तुम्ही, हाँ मैंने कितनी बार बोला है कि 20 की स्पीड से गाड़ी चलाया करो। अरे चुप, अरे तू देखना, ये देख, बाप रे, ये पूरा परेशान कर दिया पट्टियों ने मुझे यार। थोड़ा सा ड्रामा कर लो ना, सही मौका हाथ लगा है। तुम्हें पता है इस छोटे से झूठ की वजह से हमें बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। हाँ देखो किसी डर गई थी वो। हाँ ना। अभी कोई होशियारी नहीं करेगी। प्रकाश, ये ना दान दक्षिणा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मैं ना कुछ बड़ा सोच रही हूँ। तुमने वो पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए? हाँ, और रिसिप्ट भी वहीं भूल गया। काय नाटक आहे, चांगलं केलंस। अपने हालात से जूझने में रेणुका कमजोर पड़ती जा रही थी। उसकी क्षमता जवाब दे रही थी, लेकिन परिवार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। संजय ज्योति के आगे बेबस था और ज्योति अपने डर के आगे घुटने टेकी। तो पता चला कि वो औरत करजत स्टेशन पे उतरी थी और उस वक्त वो अकेली थी। जिस आदमी ने इन्हें ट्रेन में देखा था उसके कहने के मुताबिक ये दोनों माँ बेटे थे। सर वो बच्चा तो उसे आ ही कह रहा था। लेकिन ये अकेली करजत में उतर गई। इसका मतलब इसे पता था कि उसके बेटे को किसी ने फेंक दिया है या वो बच्चा गिर गया है। इस औरत का मिलना बहुत जरूरी है। करजत का चप्पा चप्पा छान मारते इस औरत को ढूंढ निकालते। पुलिस ने करजत और आसपास के सभी इलाकों को छानना शुरू किया। उस औरत की तस्वीर लिए हर इंसान से पूछताछ की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले ही आई। सर, हा रिक्शा वाला त्या बाईला ओळखतो। हाँ साहब, उस औरत को मैंने देखा है। 80 रुपया मैडम, 80 रुपया। ओ मैडम कहाँ जा रही है? अरे ओ मैडम, रिक्शे का भाड़ा दो। वो औरत अजीब सा बर्ताव कर रही थी, ऐसा लगता है दारू पी के आई है। नशा किया था लेकिन मुंह से बात नहीं आ रही थी। कहाँ छोड़ा था उस औरत को? साहब तिलक नगर। साहब उस दिन यहाँ लाके उसको मैंने छोड़ा था, उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ चले गए वो। अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इस नंबर पर फोन करना। जी साहब। अच्छा साहब। इस औरत को जानते हैं? सर ये तो सुनीता है, आगे वाली गली में दिनकर राव जी के यहाँ भाड़े से रहती है सर। हो साहब, ये मेरा ही घर है। सुनीता यही रहती थी, कुछ दिन पहले आई थी। कब आई थी, तारीख याद है? सर 20 अगस्तला आलेली। हो साहब, यही है सुनीता और उसका बेटा प्रतीक। सुनीता आप कहाँ रहती है? मला नहीं माहिती। घर मालिक हो? घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी तुम्हारे पास। है ना साहब? बोलो। या सर। तलाशी लो घर की। ओके सर। ये सुनीता है, ये प्रतीक है। ये कौन है? यहाँ से सबको छोड़कर पुणे के आसपास रहने के लिए चली गई थी। अब थोड़े दिन पहले वापस आई थी। उसका पति कहाँ है? सर पहले तो दोनों साथ में यही रहते थे, अब वो करजत में रहता है, बामन कराटकर। पर सर दोनों में बनती नहीं थी। मेरी बात क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? बाऊ देखने दो। बाऊ तुम्हें आंख में दे। अरे प्रतीक क्या तुम देख? निकलो, कपड़ा उतारने का बहुत शौक चढ़ा है। निकलो यहाँ से। सर सुनीता ने अपने पति को मार मार के भगा तो दिया, पर उसको डर था सर कि वो एक दिन आकर प्रतीक को लेकर जाएगा। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? हो है ना साहब? राहुल, एड्रेस ले लेना और ये सारे फोटोग्राफ्स कस्टडी में ले लो। ओके सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता के पति का ही कांड हो? बच्चे को लेकर ट्रेन में कुछ हाथापाई हुई होगी और उसमें बच्चे को कुछ हो गया होगा। वामन, हो साहब? इनको जानते हो? साहब ये मेरी बीवी और बच्चा है। तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है और बच्चे की मौत हो गई है। मुझे पहले से ही शक था सर, वो नहीं ध्यान रख पाएगी प्रतीक का। केवल शक की बुनियाद पर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर, और उस दिन के बाद मैं उनसे नहीं मिला। सुनीता के शक करने की कोई तो वजह होगी। तुम्हारा अफेयर चल रहा है क्या किसी के साथ? क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने बेटे के साथ कुछ किया है? ओ साहब नहीं साहब, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ साहब।
बहुत तड़पता था उससे मिलने के लिए, लेकिन सुनीता ने मुझसे कहा था कि अगर तुम दोबारा मिलने हमसे यहाँ आए घर पे तो वो पुलिस में घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज करा देगी। 20 अगस्त जिस दिन तुम्हारे बच्चे की मौत हुई थी, तुम कहाँ थे? साहब मैं उस दिन फैक्ट्री पे था साहब। मैंने उस दिन ओवर टाइम भी किया था साहब। मेरा बच्चा मुझसे बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन सुनीता उसको फोन भी नहीं करने देना चाहती थी। लेकिन मेरा बेटा फिर भी कहीं ना कहीं से फोन, किसी का फोन लेके कर ही लेता था। कुछ दिन पहले सुनीता पूना गई थी अपनी किसी सहेली के पास रहने के लिए, वहीं से प्रतीक ने मुझे फोन किया सर। हाँ प्रतीक। हेलो बाबा। हाँ, हम लोग यहाँ पुणे में एक आंटी के साथ रहते हैं। प्रतीक तुम हो कैसे ये तो बताओ, मैं आता हूँ तुमसे मिलने पूना में। बाबा लगता है कोई आ गया है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अगर आई को पता चल गया तो मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। वो नंबर हमें दे दो। साहब इस नंबर से दोबारा फोन नहीं आया साहब, ये नंबर है साहब। इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको। ठीक है, फैक्ट्री में इसके बारे में पूछताछ करो। जो नंबर इसने दिया है उसके इन्फॉर्मेशन निकालो और सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सुनीता का मिलना बहुत जरूरी है, वही इस राज को सुलझा सकती है। आखिरकार ट्रेन से फेंके गए बच्चे की मां की शिनाख्त सुनीता करहटकर के नाम से हुई। उसके और उसके पति के रिश्तों के बीच में कड़वाहट थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी और दूसरी तरफ रेणुका जटा की प्रथा से जूझ रही थी और अपने ही तरीके से इससे छुटकारा पाने के रास्ते खोज रही थी। पता नहीं कहाँ चली गई रेणुका। बायका को पता चला तो मना किया था बायका ने उसे घर के बाहर जाने के लिए, फिर भी चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कोई घर से जा सकता है क्या? मक्का है। प्रकाश, रेणुका के बारे में कुछ पता चला? कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। आई सब जगह बात कर ली मैंने, सब लोगों से पता किया, लेकिन कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे देवा। रेणुका खबर ही नहीं उसकी। अरे देवा। रेणुका कहाँ चली गई तू? मना किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। अरे तू जटाधारी है, इस कड़क नहीं का तुला। बाइका को पता चला तो मना किया था ना बाइका ने तुझे ये सब करने के लिए। शरीर धो लेना, पर जटा गीली नहीं होनी चाहिए। जटा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या करके आई तू? तेरी बाल, तेरी जटाएं। हाँ देवी नहीं, माफ करना। अरे देवा रे, आई ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या किया इसने? अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? आई बायक्का ने बोला था जटा को कुछ मत करना, और देखो ये रेणुका क्या करके आई है। आई ये बहुत बड़ा पाप है। अब हमारे परिवार को कौन बचाएगा? झाला संपले सगळं आता। अविनाश बस झाला तुझं। मैंने बोला था ना उस पे ध्यान रखने के लिए, रखा तूने? नहीं ना? अब सब लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात। अरे प्रकाश, हाँ रेणुकाला पाहिलंस? नहीं। आहो आहो आहो, रेणुका घर में नहीं है। क्या? अरे तुमने ठीक से देखा? हाँ बाबा, सब जगह देखा। आई नीट पाहिलं तुम्ही? अगं हो गं, सगळीकडे पाहिलं मी, कहीं भी नहीं मिल रही मुझे। लेकिन वो कहाँ गई होगी? आओ, घबराओ मत, आओ बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? पायल अभिनवे। क्या हुआ?
इतनी डरी हुई क्यों? सर मेरी बहन। क्या हुआ बहन को? देखो घबराओ मत, खुल के बोलो। सर मेरी रेणुका ताई गायब है। रेणुका ताई को जटा आई थी। जटा? इसी वजह से सबने उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, मगर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। 2 दिन पहले उसने अपने बाल भी कटा लिए थे, इसीलिए घर वालों ने उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया। वो क्यों? सर उनका मानना है कि ताई जटाधारी है और इसी वजह से उस पर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी। अच्छा, तुम्हारे आई बाबा नहीं आए? सर उनका मानना है कि ताई ने जटा और देवी माँ का अपमान किया है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जो किया उसके कारण हमारे घर में संकट आ सकता था। अच्छा हुआ वो खुद ही भाग गई। हाँ, ये अच्छा हुआ वो भाग गई, क्योंकि अब जो भी संकट आना उसी पर आएगा। सब उसी का तो किया धरा है। तुम्हारी बहन की कोई फोटो वगैरह? हाँ सर, ये लीजिए। सर प्लीज़ मेरी ताई को ढूंढ दीजिए ना सर, प्लीज़। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे आई बाबा से मिलना पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें ये मत बताइएगा कि मैंने ही आपको आके खबर दी है। राहुल, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। ओके सर। सर, दरवाजा खिड़कियां तो बंद है। पीछे जाके चेक करो, ये और भी एंट्रेंस है क्या? ओके सर। ये सामने वाले घर में मनीषा को जानते हो? अरे सर, 2 दिन से मनीषा जी घर पे नहीं आई हैं। वो कभी भी ऐसा 1-2 दिन के लिए चली जाती हैं। इन दोनों में से किसी को जानते हो? हाँ सर, इन्हें जानता हूँ। सर, पीछे दरवाजा तो है, लेकिन वो भी बंद है। सर, ये आदमी यहीं पास में रहता है। इसका कहना है इसने सुनीता को देखा है। बोलो। साहब, मैं सामने वाले घर में काम करता हूँ। ये औरत 3-4 महीने से मनीषा जी के साथ में रहती थी। अभी कुछ दिन पहले की तो बात ही है साहब। कब की बात है? 4-5 दिन पहले सर बात हुई है। 5 दिन पहले? मतलब सर 21 तारीख को, और हमें बच्चे की लाश मिली 20 तारीख को। इसका मतलब है लाश मिलने के ठीक 1 दिन बाद सुनीता मनीषा को मिलने के लिए यहाँ आई थी, और उसके बाद ना ही मनीषा दिखी और ना ही सुनीता। ये मनीषा करती क्या है? मनीषा जी का ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी एंड स्टाइल के नाम से। मनीषा के बारे में अगर कुछ भी पता चलता है तो तुम हमें इन्फॉर्म करो, और मनीषा अगर यहाँ चली आती है तो उसे कह देना कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आकर हमसे मिले। जी सर। जाओ, इस मनीषा के डिटेल्स निकालो। रेणुका घर से गायब थी। कहाँ थी रेणुका? सुनीता कहाँ थी? मनीषा के साथ क्या हुआ था? खालापुर और लो गांव में घटने वाले ये अलग अलग हादसे क्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे? अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने बाकी थे। जुर्म की इस दर्दनाक कहानी का दूसरा और अंतिम भाग हम देखेंगे कल रात 11 बजे क्राइम पेट्रोल डायल 100 में, सिर्फ सोनी टीवी पर। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।